हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सर्विस तक में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने भारतीय संविधान का इतिहास से संबंधित 2 वीडियो डाल चुका हूं। यदि वो दोनों वीडियो देख लिए हैं तो ये वीडियो में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, देखिए कितना सही हो रहा है आपका। यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जल्दी से उन दोनों वीडियो को देख और ये वीडियो देखिए और देखिए अपना मार्क्स कितना आ रहा है 20 क्वेश्चन में से। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता यानी पूना पैक्ट में प्रावधान किया था। तो मैंने नोट में आपको लिखवाया था, 4 ऑप्शन दिया। इसमें देखिए, मैंने बताया था कि आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है। 4 ऑप्शन दिया है, उसमें मिलान करना है। सूरत विभाजन कब हुआ था? अगर नहीं भी मालूम है तो आगे पढ़ सकते हैं। सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी जो सांप्रदायिकता का अधिनियम कब लाया गया था? तो 1932 में पूना समझौता में सांप्रदायिकता की बात की गई। तो बी का 3 में मिला। ये बी का 3 किस में है? तो ए और बी 2 में। उसका सूरत विभाजन आप जानते हैं, इतिहास में 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। उसके बाद देखिए, पूर्ण स्वराज्य का संकल्प 1929 में, यानी सी का डी का 1 किस में है? तो बी नंबर में। तो ये वाला सही होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? अगर यदि सवाल आपका गलत होगा ऑप्शन में तो इसमें समझिए कि रेड दिखाई देगा, अगर सही होगा तो ग्रीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? याद कीजिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस एक्ट के तहत दी गई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1961 के तहत। मैं कोई भी मतलब देख कर नहीं इसका आंसर बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद है सब। और यदि आपको याद है तो इसमें से लगाइए ऑप्शन, देखिए कितना सही हो रहा है आपका। अगस्त घोषणा बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? वीडियो को पॉज करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर क्या है। चलिए मैं बता, अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917 को अगस्त घोषणा दिया गया था कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार बनेगा। कब? तो 1919 के मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार जो अधिनियम आया था उसमें। तो अगस्त घोषणा का ए का 2 हो जाएगा। तो ए का 2 किस में? तो ऑप्शन 1 में, यही आंसर होगा। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने अब बताया था। जब कॉर्नवालिस बना था गवर्नर जनरल तो बोला था कि मैं तभी गवर्नर जनरल का पद लूँगा जब मुझे 2 अधिकार एक्स्ट्रा दिया जाएगा। कौर तो मैं कार्यकारी जो परिषद था 4 सदस्यों का, उसके मैं निर्णय को अस्वीकार करूँगा तब, है ना, यानी मान भी सकता हूँ, नहीं भी मान सकता हूँ। और दूसरा मुझे सेनापति का अधिकार दिया जाएगा। तो 1786 में वो एक्ट आया था। ठीक है, कॉर्नवालिस के समय। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। महारानी विक्टोरिया को भारत के समाग्री नियुक्त किया गया। नोट में आपको बताया था कि महारानी विक्टोरिया को भारत के समाग्री कब नियुक्त किया गया? तो 1976 77। कहीं कहीं बुक में 77 भी देता है, कहीं कहीं में 76। समाग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीय को बहुत सी चीज़ें दी जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? बताइए। 1857 की क्रांति जब हुआ था तो उस क्रांति ने अंग्रेजी शासन को हिला दिया था। ठीक है ना। उसके बाद 1858 की अधिनियम आया तो उसमें बहुत सारे संशोधन करने पड़े और उसी संशोधन में कहा गया ये कि अब जितने भी देसी रजवाड़े हैं उसके यथा स्थिति बनाई रखी जाएगी। ठीक है, तो उसका ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? याद कीजिए, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक अधिनिर्णय। पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली की प्रारंभ की गई। पृथक निर्वाचक प्रणाली। ए। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ? मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिकता का प्रारंभ कब हुआ था? 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था? बार बार वही क्वेश्चन, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। मार्ले मिंटो सुधार 1909।
ग्रीन हो गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है 1909 वाला, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार किसे कहते हैं? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम को। इसमें क्या था? राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन। उसमें बताया तो 1919 में क्या था कि केंद्रीय और प्रांतों को दो भागों में बांट दिया गया था और प्रांतों में दोहरा शासन लगाया गया था, जबकि 1935 में केंद्र में दोहरा शासन। लेकिन ये मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार 1919 की बात कर रहा है, तो क्या होगा? प्रांतों में दोहरा शासन। अगर नहीं देखे हैं वो दोनों वीडियो तो जाकर पहले दोनों वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस वीडियो में आपका। तो चलिए, यानी 13 में 13 सही हो गया। अगला क्वेश्चन 14 नंबर। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित किया गया था, इनमें से कौन सदस्य नहीं था? लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स तीनों थे, जबकि लॉर्ड एमरी नहीं था। नोट में लिखवाए थे। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ये क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि डिफिकल्ट होगा। क्या था? प्रांतीय सामूहिकरण। हाँ सही था, क्योंकि कैबिनेट मिशन आया था कि प्रांतों को सामूहिकरण किया जाएगा, ठीक है ना, और भारतीय संविधान का गठन किया जाएगा, ये सारी व्यवस्था थी। मंत्रिमंडल बनाया जाएगा और संविधान का निर्माण का अधिकार दिया जाएगा। इस निर्माण कौन करेगा? तो भारतीय संविधान सभा होगा, वो करेगा। इसमें पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी, ठीक है ना। बाद में कैबिनेट मिशन के नहीं का मानने पर माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान और भारत का बंटवारा किया गया, वो था माउंटबेटन योजना। तो यही था, माउंटबेटन योजना में पाकिस्तान की स्वीकृति थी, जबकि कैबिनेट मिशन में ये नहीं था। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? नोट में लिखवाए थे कि जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार ही नियम चलेगा। अगला क्वेश्चन, भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना। 1947 में योजना, जब भारत पाकिस्तान को अलग किया गया, सत्ता सौंप दिया गया, किस योजना के तहत? तो माउंटबेटन योजना। उस समय गवर्नर जनरल थे यही। कौन सम्मिलित नहीं है? पार्लियामेंट्री सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सही है। पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन सही है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। साइमन कमीशन 1927 में गठन हुआ था, 1928 में भारत आया, जिससे भारत विभाजन, ये गलत है, क्योंकि भारत का विभाजन किससे किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत किया गया, तो ये गलत हो गया मेरा, ठीक है, तो ये सही है। मिलाना है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या था? प्रांतों में द्वैत शासन बताए थे। और केंद्र में द्वैत शासन कब? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो ए का हो जाएगा प्रांतों में द्वैत शासन, कितना है? 3 नंबर, ए का 3, बी नंबर ऑप्शन में है, ए का 3। केवल एक ही मिलाने से सब खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान। अखिल भारतीय महासंघ है ना, सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया था। कब? तो बताए थे आपको, भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली? प्रांत में द्वैत शासन 1919, केंद्र में द्वैत शासन 1935, तो 1935 आपका आंसर हो जाएगा। संघीय प्रणाली, संघ, अखिल भारतीय संघ का प्रयास 1935। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता? प्रांतीय स्वायत्तता, यानी प्रांतों को छूट दिया गया। पहले 1919 में क्या था कि प्रांतों में दोहरा शासन था, लेकिन जैसा 1935 आया तो प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई और केंद्र में दोहरा शासन लाया गया, तो ये 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सचिव का पद, आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद पूरा अंग्रेजी शासन हिल गया था पूरा, तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए और इसी में भारत सरकार अधिनियम 1858 में भारत सचिव का पद लाया गया, जो गवर्नर जनरल के भी ऊपर का पद था, और ये सीधे अंग्रेजों के संसद के प्रति उत्तरदायी था भारत सचिव का पद। तो यह आया था 1857 की क्रांति के बाद, जो अधिनियम आया था 1858 में। किस अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व, याद कीजिए, निर्वाचित प्रतिनिधित्व कब शामिल किया गया? 1961 में, 1861 में और 1909 में।
तो निर्वाचित प्रतिनिधित्व की बात कहेगा तो 1919 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, याद कीजिए, विधि सदस्य के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। कब? 1909 पार्लियामेंट सुधार के तहत। उसमें दो ही था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई पहली बार 1909 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अशिष्ट शक्तियाँ, नोट में आपको बताए थे कि जो शक्ति किसी के पास नहीं होगा ना, प्रांतों और केंद्रों के बीच, उसके बाद किसके पास शक्ति होगा? तो गवर्नर जनरल के पास शक्ति होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था। कमेंट कीजिए कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो कौन होगा? भारत का संविधान इतिहास शुरू होगा पॉलिटी का। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। जय हिंद।